भगवान श्री कृष्ण धर्म के केंद्र में हैं। उन्हें विष्णु का अवतार और धर्म संस्थापक माना जाता है। विष्णु के सभी अवतारों का अपना अलग अलग कार्य, उद्देश्य और चरित्र रहा है। जैसे परशुराम अवतार आवेश के अवतार हैं, तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हैं। इसी तरह श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है। इस अवतार के साथ कई विवाद भी जुड़े होने का दावा किया जाता है। इन्हीं विवादों में से 5 हम ऐसे विवादों के बारे में बताएंगे जो श्री कृष्ण के लिए बहुत ही प्रचलित हैं। छली कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को बहुत से लोग छली या कपटी कहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। राजनीति और युद्ध में कूटनीति का सहारा लेना छल नहीं होता। छल का अर्थ होता है धोखा। चाणक्य का एक वाक्य है, यदि अच्छे उद्देश्य के लिए गलत मार्ग का चयन किया जाए तो यह अनुचित नहीं होता। मार्ग कैसा भी हो, लेकिन उद्देश्य सत्य और धर्म की जीत के लिए होना चाहिए। दरअसल छल और भेद नीति में बहुत फर्क होता है। छल एक धोखा है, जबकि भेद एक युक्ति है। जब युद्ध में सारे नियम तोड़कर कौरव पक्ष ने भगवान श्री कृष्ण के भांजे अभिमन्यु को निर्ममतापूर्वक मार दिया था, तो भगवान श्री कृष्ण को भी नियम तोड़ने का अधिकार खुद ही मिल गया था। उन्होंने फिर नियमों को ताक में रख दिया और एक के बाद एक वीर योद्धाओं को मरवा दिया। पहले जयद्रथ को युक्तिपूर्वक मारा गया, फिर भीष्म, द्रोण और फिर कर्ण को मारा गया। क्योंकि श्री कृष्ण भविष्य जानते थे, इसलिए उन्होंने भविष्य को बदलने के लिए पहले दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान नहीं होने दिया। कर्ण के कवच और कुंडल हथिया लिए और बर्बरी का शीश दान में ले लिया। यदि वे यह कार्य नहीं करते तो ये युद्ध जीतना बहुत ही मुश्किल होता। क्या श्री कृष्ण रसिक थे? विरोधी लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण मनचले थे। दरअसल श्री कृष्ण के जीवन को नहीं जानने वाले ऐसा कहते हैं। श्री कृष्ण की ऐसी छवि भक्ति और रीतिकाल के कवियों ने बताई है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही उन्हें अपने माता पिता से दूर गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर रहना पड़ा, जहां उन्हें ढूंढते हुए कंस की सेना पहुंच गई। जब गोकुल से श्री कृष्ण को नंदगांव ले जाना पड़ा, नंदगांव में भी कंस के खतरे के चलते नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर वहां से दूसरे गांव वृंदावन चले गए। नंद मथुरा के आसपास गोकुल और नंदगांव में रहने वाले आभिर गोपों के मुखिया थे। यहीं पर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। मथुरा से गोकुल की दूरी महज 12 किलोमीटर है। वृंदावन मथुरा से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ नंदगांव से वृंदावन आकर बस गए थे, जहां बरसाने के लोग भी थे। मान्यता है कि यहीं पर वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। इससे पहले श्री कृष्ण की राधा से मुलाकात गोकुल के पास संकेत तीर्थ पर हुई थी। इसके बाद अंतिम मुलाकात उनकी द्वारिका में हुई थी। वृंदावन में ही श्री कृष्ण और गोपियाँ आँख मिचौली का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियाँ मिलकर रास लीला खेलती थीं। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से श्री कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। उस वक्त श्री कृष्ण 7 साल के थे और राधा 12 की। उन्हीं के साथ उन्हीं की उम्र की बच्चों की एक और टोली रहा करती थी, जो गांव की गलियों में धमा चौकड़ी मचाया करती थी। बच्चों की इस धमा चौकड़ी को पुराणों और बाद में भक्ति काल कवियों ने प्रेम लीला का नाम दिया। 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और वहां उन्होंने कंस का वध कर दिया, जिसके चलते मगध और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट उनके जान का दुश्मन बन गया, क्योंकि कंस उसका दामाद था। अब सोचिए, उसके बाद तो श्री कृष्ण कई वर्षों तक जरासंध से लड़ते भागते रहे, फिर सामने महाभारत का युद्ध आकर खड़ा हो गया। ऐसे में रासलीला कैसे और कब की होगी? श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ थीं। श्री कृष्ण जिन पर 16,000 रानियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वे सभी भौमासुर, जिसे रनकासुर भी कहा जाता है, कि यहाँ बंधक बनाई गई महिलाएं थीं, जिनको श्री कृष्ण ने मुक्त कराया था। ये महिलाएं किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, तो किसी की पत्नियां थी, जिनको भौमासुर अपहरण करके ले गया था। महाभारत में इसका जिक्र नहीं मिलता कि श्री कृष्ण की राधा नामक प्रेमिका थी और उनकी 16,000 पटरानियाँ थीं। दरअसल पुराणों के अनुसार ये सभी अपहरण नारियाँ थीं, या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थीं और किसी और के माध्यम से उस कारागार में लाई गई थीं। वह सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थीं, दुखी थी, अपमानित और लांछित थीं। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था।
तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह का नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहाँ वह सभी महिलाएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छाएं सम्मान पूर्वक द्वारिका में रहती थी, महल में नहीं। वह सभी वहाँ भजन कीर्तन ईश्वर भक्ति करके सुखपूर्वक जीवन जीती थी। उन्हें वहाँ किसी भी पुरुष से विवाह करने की अनुमति थी और उनमें से कुछ ने ऐसा किया भी था। द्वारिका एक भव्य नगर था जहाँ सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। ऐसे में श्री कृष्ण के बारे में ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। राधा और कृष्ण के सचमुच प्रेमी प्रेमिका थे। क्या राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी? यदि थी तो फिर श्री कृष्ण उनसे विवाह क्यों नहीं किया? कृष्ण नंदगांव में रहते थे और राधा बरसाने में। नंदगांव और बरसाने से मथुरा लगभग 42 से 45 किलोमीटर दूर है। महाभारत में राधा के नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यह सच है कि कृष्ण से जुड़े ग्रंथों में राधा का नाम नहीं के बराबर है। यदि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में राधा का जरा भी महत्व था तो क्यों नहीं राधा का नाम श्री कृष्ण से जुड़े ग्रंथों में मिलता है? या कहीं ऐसा क्यों नहीं कि वेद व्यास जी ने जानबूझकर श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को प्रसंग में नहीं लिखा है? राधा का जिक्र पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। वृषभानु वैश्य थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी और उसका विवाह रापन अथवा अश्वघोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। उस जमाने में स्त्री का विवाह किशोर अवस्था में ही कर दिया जाता था। बरसाना और नंदगांव के बीच 4 मील का फासला है। महाभारत के सभी मुख्य पात्र भीष्म, द्रोण, व्यास, कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण के महान चरित्र की प्रशंसा करते हैं। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान है। बरसाने से मात्र 4 मील पर नंदगांव है। होली के दिन यहाँ इतनी धूम होती थी कि दोनों गांव एक हो जाते थे। बरसाने से नंदगांव टोली आती है और नंदगांव से भी टोली जाती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। बरसाना गांव के पास 2 पहाड़ियाँ मिलती हैं। उनकी घाटी बहुत कम चौड़ी है। मान्यता है कि गोपियाँ इसी मार्ग से दही मक्खन भेजने जाया करती थी। यहीं पर कभी कभी कृष्ण उनकी मक्खन वाली मटकी छीन लिया करते थे। अब यह समझने वाली बात जरूरी है इस पर शोध करना कि राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी या नहीं। असल में यदि वह उनकी प्रेमिका थी तो इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद से श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण युद्ध की दीक्षा देते हैं। बहुत से लोग यह आरोप लगाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध का पक्ष लेते हैं और वे युद्ध की दीक्षा देते हैं। इसके लिए वे कहते हैं कि उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया था। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण युद्ध के पक्षधर हैं, शांति के नहीं। इस मामले को लेकर रशिया ने गीता पर प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल भगवद गीता में सिर्फ युद्ध की बातें नहीं की गई हैं, उसमें मनुष्य जीवन के हर पहलुओं को छुआ गया है। साथ ही आध्यात्मिक रास्ते का जिक्र भी किया गया है। जिन्होंने गीता और महाभारत पढ़ी है वह जानते हैं कि उसमें युद्ध तो संपूर्ण जीवन का एक छोटा सा भाग है। ये सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच सुलह और शांति कायम करने के लिए कितना प्रयास किया था, लेकिन दुष्ट दुर्योधन माना ही नहीं। अंत में वह मात्र 5 गांव मांगने गए थे ताकि इस मसले का हल हो जाए और युद्ध टाला जा सके, क्योंकि वह सभी जानते थे कि यह युद्ध कितना भयावह हो सकता है। लेकिन जब युद्ध तय ही हो जाता है तो फिर युद्ध से पीछे हटना कायरता ही होगी। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को हर तरह से समझाते हैं। जब नहीं समझ में आती तो वे अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाकर कहते हैं कि ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सब मेरी इच्छा से मरते और जन्म लेते हैं, सभी निमित्त मात्र हैं। यह समझता है कि वह खुद करता है तो वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म में जी रहा है। मरने से डरने वाला कभी भी जीवन और मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए युद्ध से क्या डरना, आज मरे या कल, मरना तो सभी को एक दिन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण युद्ध के पक्षधर कभी नहीं थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।